हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अपने घरों में सही होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपको पता, हमारी पॉलिटी की लेक्चर सीरीज चल रही है और हम लोगों ने लास्ट सैटरडे को जो क्लास करी थी वो हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। एंड कल हम लोगों ने क्विज किया था, आप लोगों के काफ़ियों के रिस्पॉन्स आ गए हैं एंड मैंने आपको चेक करके वापस भी कर दिया है एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मोर पीपल टू गिव रिस्पॉन्स। लास्ट टाइम से कम आया रिस्पॉन्स इस बारी तो। एंड मेक श्योर कर रहा हूँ कि बस हफ्ते का ट्रेलर था। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम द टेस्ट विल बी डिफिकल्ट। नाउ आज थोड़े से टफ क्वेश्चन डालूंगा मैं, ये थोड़े से इजी थे। सो आज कंटिन्यू करते हैं पॉलिटिकल लेक्चर। आज हम करेंगे पार्ट 5 द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको हमने थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। हम 2 क्लासों में खत्म करेंगे यूनियन, आज और कल की क्लास में। तो पार्ट 5 द यूनियन में चैप्टर 1 है द एग्जीक्यूटिव, और तो यूनियन है बेसिकली आते हैं आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक। तो एग्जीक्यूटिव में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल क्लास कर चुका हूं मैं, शुरुआत के लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा ही था। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, तो एक बार एक रिवीजन हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो बेसिक रिवीजन के लिए है ये, क्योंकि आप डिटेल में पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, 58 qualifications for election as president, 59 conditions of the president's office, 60 oath or affirmation by president, 61 procedure for impeachment of president, 62 time of holding the election to fill the vacancy in the office of president and the term of office of person elected to fill the casual vacancy, 63 vice president of India, 64 the vice president to be ex officio chairman of Rajya Sabha yani council of state, 65 the vice president to act as president or to discharge his functions during casual vacancies in office or during the absence of president, 66 election of vice president, 67 term of office of vice president, 68 time of holding the election to fill the vacancy in the office of vice president and the term of office of person elected to fill the casual vacancy, 69 oath of vice president, 70 discharge of president's function in contingency money emergencies, 71 matters relating to or connected with the election of president or vice president. इस मैटर्स को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एंड और टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस, यानी उसकी पार्डनिंग पावर जो हमने आर्टिकल 72 में करी थी, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट में। 73 द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द काउंसिल यूनियन, 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने प्राइम मिनिस्टर में किया था कवर। 75 अदर प्रोविजंस ऑफ मिनिस्टर्स, 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो ये हम सब लोग कवर कर चुके हैं हमारे शुरुआत के लेक्चर्स में। क्योंकि शुरुआत का लेक्चर आपका जो लेक्चर 1 2 लेके 8 लेक्चर्स, उसमें ये सारी चीजें कवर हो चुकी है ऑलरेडी। एक बार उस लेक्चर को जाके पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो जरूर मेरे को मैसेज करके पूछ लीजिए। फिर हम पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं जनरल में। 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, 80 कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स माने राज्यसभा, 81 कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल माने लोकसभा। ये भी हम लोगों ने शुरुआत लेक्चर्स में पूरा पूरा करेक्ट को एक्सप्लेन मैंने कि राज्यसभा क्या होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, और लोकसभा क्या होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे इलेक्शंस होते हैं, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब थोड़े से और आर्टिकल जान लेते हैं पार्लियामेंट के बारे में। 82 रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, सेंसस माने जनगणना के बाद दोबारा से आपकी सीट्स का एडजस्टमेंट होता है इसके अंदर। 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कितनी देर के लिए एक पार्लियामेंट सेशन में रहेगा, इसके बारे में बातचीत होती है इसमें। 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, जैसा कि बताया था लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, मतलब सेशंस कितने होते हैं साल में पार्लियामेंट के, 3 होते हैं, आपको बताए थे मैंने। बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन, एंड डिसोल्यूशन कब होता है, कब डिसॉल्व होती है, प्रेसिडेंट कर सकता है डिसॉल्व। 86 राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस, प्रेसिडेंट का पावर है कि वो मैसेज दे सकता है
हाउस ऑफ प्रेसिडेंट को, हाउसेज ऑफ आपकी लोकसभा या राज्यसभा को कि क्या इशू है, किस पे कंसर्न है। 87 का क्या था, डील करता है स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, कि कोई स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है प्रेसिडेंट ने, कोई स्पेशल मुद्दे पे बात करनी है तो प्रेसिडेंट कर सकता है। 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स हाउसेस, कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, आपको बताया था मैंने कि वो एक ऐसा बंदा है जो बिना पार्लियामेंट का मेंबर बने सारे सेशंस को अटेंड कर सकता है पार्लियामेंट के। ऑफिसर्स कौन होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी चेयरमैन ऑफ हमारा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के आपका राज्यसभा, चेयरमैन हमेशा वाइस प्रेसिडेंट रहता है और आपका डेप्यूटी चेयरमैन चुना जाता है। वेकेशन रेजिग्नेशन ऑफ रिमूवल ऑफ द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन, उसके आर्टिकल 90 में कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन एंड अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस एज चेयरमैन, अगर चेयरमैन ड्यूटी पे नहीं है, चेयरमैन बीमार है, या चेयरमैन जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस को कर रहा है, तो डेप्यूटी चेयरमैन के पास पावर आ जाती है टू एक्ट एज और वर्क एज चेयरमैन। 92 द चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिजाइड वाइज रेजोल्यूशन एंड इज रिमूवल, यानी कि जब उनकी रेजोल्यूशन या उनके रिमूवल पर बात चल रही है तो वो उसके अंदर अपना कोई हिस्सा नहीं दे सकते। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है जिसके तहत वो दोनों रिमूव करे जा सकते हैं, तो दे कैन नॉट प्रिजाइड द ऑफिस एट दैट टाइम, वो सिर्फ ऑफिस में काम नहीं कर सकते। 93 स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बात करी हुई है कि स्पीकर भी चुना जाता है लोकसभा से, डेप्यूटी स्पीकर भी। 94 वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, उनका रेजिग्नेशन वगैरह इसमें आता है। 95 में पावर्स आती है, फंक्शंस आते हैं, ड्यूटीज आती है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की। एंड 96 में वही उनके रिमूवल कंसिडरेशन में जब उनके रिमूवल की बात चल रही होती है तो वो भी प्रिजाइड नहीं करेंगे अपने ऑफिस में, काम नहीं करेंगे उस समय ड्यूरिंग द रिमूवल प्रोसेस, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। 97 में बात होती है सैलरीज अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन एंड स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों हाउसेस की, और इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी आपके शेड्यूल में भी, दैट वाज शेड्यूल 3 प्रोविजंस एज टू स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, हम लोगों ने याद आपको शेड्यूल जब किए थे प्रोविजन में ये भी किया था हमने, तो ये आर्टिकल 97 का पार्ट है बेसिकली, और ये सैलरी अलाउंसेस वगैरह पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। 98 है सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब कैसा कंडक्ट करता है बिजनेस। 99 होता है ओथ बाय मेंबर्स, मेंबर्स शपथ लेते हैं, उनको शपथ दिलवाता है प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर। 100 वोटिंग इन हाउसेस, वोटिंग होती है हाउसेस में किसी मुद्दे को लेके। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होते हैं मेंबर्स, 101 वेकेशन ऑफ सीट्स की, सीट्स को छोड़ना पड़ेगा उनको। 102 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की हम लोगों ने किया था, ये हमारे संविधान में 52nd अमेंडमेंट थी 1986 में, जो आपको बताया था राजीव गांधी के थ्रू आई थी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ये शेड्यूल था हमारा कौन सा, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 103 डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, जो डिसीजंस लिए जाते हैं कि हाँ इनको डिस्क्वालीफाई कर देना है या दे आर शुड नॉट बी मेंबर ऑफ द हाउसेस, उस पर बात। 104 में आता है पेनल्टी है उन पे, अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया पर वो फिर भी बैठे हुए हैं, या डिस्क्वालीफाई नहीं करा गया फिर वो बैठे नहीं है, उनकी पावर्स प्रिविलेजेस खत्म कर दी जाती है, ये है इसके अंदर। 105 में प्रिविलेजेस पावर्स है मेंबर्स की, उनकी कमिटीज, पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमिटीज है उसकी, और जैसे कि हमने सब पढ़ा था पार्लियामेंट की 16 स्टैंडिंग कमिटीज हैं एंड आपके राज्यसभा की 8 स्टैंडिंग कमिटीज है। सैलरीज अलाउंसेस मेंबर्स की 106 आर्टिकल में। 107 में प्रोविजन आता है कि इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, कौन से बिल्स आते हैं, बिल्स यानी लॉ बनाने के तरीके जो होते हैं वो होते हैं बिल्स। जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट बताया था मैंने स्पेशल केसेस में, अगर आपका डेडलॉक का क्राइटेरिया आ जाता है जिसमें प्रेसिडेंट चूज करता है कि दोनों हाउसेस को इकट्ठे बिठा के वोटिंग कराई जाए। 109 स्पेशल प्रोसीजर होता है मनी बिल के अंदर, मनी बिल माने आपका टैक्स बिल से रिलेटेड होता है वो। 110 आर्टिकल होता है मनी बिल की डेफिनेशन के, मनी बिल क्या होता है इन दी पार्लियामेंट, तो वो होता है आर्टिकल 110। 111 एसेंट टू मनी बिल की, हाँ करने के ही मनी बिल है, वो बताया कौन आपको, स्पीकर ऑफ दी लोकसभा, क्योंकि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकती है। 112 में आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है कि देश की क्या हालत है सरकार की।
कितना पैसा है उनके पास, कितना नहीं, एक बजट टाइप आता है। प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट के एस्टीमेट बनाया जाता है कि ये हमारा एक बजट बिल पेश किया जाता है, ये हमारा एस्टिमेशन है। अप्रोप्रिएशन बिल्स होते हैं कि हमने कितने पैसे और लगाने हैं, कितने पैसे और चाहिए हमें। 115 ग्रांट्स के बारे में बात करते हैं कि हमें ग्रांट्स कितने चाहिए, कितना पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा कैसे निकाल सकते हैं? ओनली आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट, उसके बिना नहीं निकाल सकते। तो 16 में वोट्स ऑन काउंट वोट करते हैं इस पे सारे लोग। 117 में स्पेशल प्रोविजंस होती है फाइनेंशियल बिल को लेके कि इसको सिर्फ लोकसभा ही, अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा विद इन 14 डेज इसको वापस कर देगी, उसमें चेंजेस रिकमेंड करें तो। पर वो मर्जी है लोकसभा की उस चेंजेस को वो माने या ना माने। अगर विद इन 14 डेज राज्यसभा ने बिल पास नहीं किया तो ऑटोमेटिकली बिल पास माना जाता है। और फाइनेंस बिल जो है, फाइनेंशियल बिल है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकती है, राज्यसभा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेशन ऑफ लॉ होता है जो रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस की कैसे काम करता है पार्लियामेंट। लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है पार्लियामेंट में, वो आर्टिकल 120 है, कौन से ऑफिशियल लैंग्वेजेस वगैरह यूज कर सकते हो। रिसेक्शन होती है डिस्कशन की पार्लियामेंट में कि डिपेंड करता है किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, कितने हद तक बात कर सकते हो। और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में कोर्ट्स की इंक्वायरी नहीं हो सकती। कोर्ट्स आर नॉट अलाउड टू इंक्वायर इन द पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग चल रही है उसकी, उस पर दखलंदाजी नहीं दे सकता। और ये हमने आर्टिकल 123 में पढ़ी थी कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू पास ऑर्डिनेंस इन द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट की अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, किसी कानून को लागू कर सकता है, और देन उसको विद इन 6 मंथ 6 वीक्स के अंदर अंदर ऑर्डिनेंस की अप्रूवल भी लेनी होती है अपने उसकी पार्लियामेंट हाउस से। तो ये थे थोड़े से आर्टिकल्स यूनियन के। थोड़ा सा मैं तेज भी ले गया क्योंकि ये अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए। आपको जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बेसिकली जो आर्टिकल 81 तक थे आपको सारे याद होने चाहिए। वो आपको मैंने आराम से शुरू में एक्सप्लेन किए थे उनके विद पार्ट्स के साथ। इसमें आप आर्टिकल जो याद करने वाले हैं 108 है एक, जो कि आपको बताया था मैंने, दैट इज जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट। एंड 110 है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, याद करने वाला आर्टिकल है जो आपको याद रख रहे हैं बेसिकली। और एक आर्टिकल आपको जो याद रखना है वो है सेशन ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 85। तो ये आपको आर्टिकल याद रखने पड़ेंगे। बाकी आर्टिकल्स आप गो थ्रू कर लीजिए, इतना कुछ इसमें डीप में पढ़ने वाला है नहीं एसएससी के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। सो दिस इज सफिशिएंट। तो कल वाली क्लास में मैं आपको इसका चैप्टर जो अलग पार्ट है वो कराऊंगा, वो थोड़ा सा ही रह जाता है। वो उसमें आपके आ जाते हैं जुडिशरी का, आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, पढ़ाऊंगा कल आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है। एंड उसमें एक एजीआई का पार्ट आता है, सॉरी सीएजी का, वो आपने ऑलरेडी करा हुआ है। एंड कल एक पॉलिटी पे भी क्विज होगा, तो मेक श्योर आप वीडियोस देखते रहिए। पॉलिटी के क्विज आपको आंसर करने होंगे एंड थोड़े से क्वेश्चन अच्छे लेवल के डालूंगा मैं, तो मेक श्योर आप पढ़ें। और अभी भी जिसने आंसर्स नहीं भेजे मुझे कल के क्विज के, काइंडली मेरे को आंसर्स भेज दीजिए रात को 9 बजे तक। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और मैं अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड है यूपीएससी के बारे में एक्चुअल में तैयारी करने के लिए और चाहते हैं कि मैं एक यूपीएससी के ऊपर एक थोड़ी सी वीडियो बनाऊं कि इसमें क्या कैसे पढ़ाई करनी है या थोड़ा सा एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दूं, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं यूपीएससी पे वीडियो बना दूंगा। क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते हैं जो मेरे से पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि आप लोग अलग जगह से हैं एंड मैंने काफ़ी 9 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो यूपीएससी को मैंने भी दिया था 2012-13 में, आप लोग जानते ही हैं। सो आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ यूपीएससी के एग्जाम की पैटर्न क्या रहती है। सो इन केस अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो मैं आई श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट, किसी तैयारी करनी कैसे है, फिर आगे से देखेंगे। तो ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूपीएससी की वीडियो के ऊपर कि इसको उसके बारे में जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए और थोड़े से उसके टिप्स लेने के लिए कि एग्जैक्टली कैसे शुरुआत करनी है, क्या करना है, तो आप मुझे पिंग कर दिए। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स रहा देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, नहीं तो एसएससी हमारा चल ही रहा, हम उसको चलाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।